फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो लास्ट ईयर का पेपर आया था 2022 का फार्मास्यूटिक्स का, तो उसके बारे में देखेंगे। इसमें तीन पार्ट में आता है ये एग्ज़ाम पेपर आपका, जिसमें ए पार्ट जो होता है उसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, आपको 6 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। जो बी पार्ट होता है उसमें 11 क्वेश्चन होते हैं, 10 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और जो लास्ट के 20 नंबर बचते हैं उसमें 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और 10 नंबर के फिलअप आते हैं। तो पार्ट ए में 7 क्वेश्चन होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो फार्माकोपिया से, दूसरा क्वेश्चन फार्माकोपिया से, पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन से है। एक्सट्रैक्शन के बारे में बताओ और नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कौन कौन से मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन के, वो बताने हैं आपको। और डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकोलेशन के बारे में बताना है। जो ऑपरेटर्स होता है हमारा परकोलेशन, उसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन फार्माकोपिया से टच किया होगा कि 8 एडिशन बताओ फार्माकोपिया के सारे, और फीचर्स बताने हैं उसके। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इन पैकेजिंग मटेरियल, ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन है। प्लास्टिक के हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं जो कि हम पैकिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड विद एग्जांपल बताने हैं। देखिए, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ा गया है। जैसे अगर आपने ए फार्मास्यूटिकल एड की डेफिनेशन बता दी, उसके टाइप्स बता दी और एग्जांपल बता दिए, तो 3 नंबर ये हो गए। और थोड़ा डिटेल में बना दोगे तो 4 या 5 नंबर तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में डिफरेंस बताना है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में डिफरेंस बताना है। छठवां क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बताना है। सातवां क्वेश्चन है क्लासीफाई द नोवल ड्रग डिलीवरीज एनडीडीएस जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है। और एडवांटेज बताने हैं एनडीडीएस के। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ इस तरीके से आए थे लास्ट ईयर, तो आप लोग इनको सॉल्व करके जाना, तो आपको आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो डिस्कस इन शॉर्ट फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी एज ए करियर की मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं कैसे मैंने फ्लो चार्ट में बताया। तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप उस तरीके से लिखोगे फ्लो चार्ट में पूरा। तो फिर डिफाइंड प्रिजर्वेटिव बताना है आपको। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई द पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, डिस्कस द ब्रीफ अबाउट वॉल मिल के बारे में बताना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे इस तरीके से। और बहुत ही जो 3 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिटेल में होने चाहिए, पूरे डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 3 नंबर के होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं ये सारे क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन, इनमें से 2 में से किसी एक पे आपको शॉर्ट नोट मतलब बताना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ही बताना है। जब शॉर्ट नोट है तो डेफिनेशन के साथ साथ और भी 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि सस्टेन रिलीज और इफरवेसेंट पाउडर के बारे में बताना है। दोनों में से किसी एक पे आप बता सकते हैं। फिर है 7वां क्वेश्चन डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 3 को बता दो, एलेक्सर क्रीम, वैक्सीन और इंसफ्लेंटेंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन 8 है डिस्कस इन शॉर्ट फ्रीज ड्रायर के बारे में बताना है। फ्रीज ड्राइंग जो हमारा ऑपरेटर्स टाइप में होता है कि वो किस तरीके से कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको ड्राई करना है फ्रीजिंग के थ्रू तो वो कैसे होता है। 9वां क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वैक्सीन वगैरह, तो उनको किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है और कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है, तो ये बताना है हमें। 10वां क्वेश्चन है नेम एनी 3 टेस्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, पेरेंटल प्रोडक्ट्स और टैबलेट, उनके टेस्ट बताने हैं 3। 11 क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट नोट ऑन GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताना है। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। तो इन इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक टच करते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और सॉल्व कर लेना इन क्वेश्चंस को, तो इजी रहेगा लिखने में। फिर सी पार्ट आता है MCQ वाला, फुल फॉर्म पूछिए FIP की। FIP फुल फॉर्म थी इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। The solvent used in extraction is called as mensuration. Simple syrup is about 67.7 weight by volume solution of sucrose. चौथा है CGMP is a part of quality assurance.
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ब्लड एंड सीरम फार्मेसी, इसका आंसर आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक है। BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्यूबरक्लोसिस। Which of the following is an example of NDDS implant? Minimum qualification of become a registered pharmacist under Pharmacy Act. आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आप कर रहे हो वही होनी चाहिए, डी फार्म। इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सीलिंग इज डन बाई, सीलिंग जो होती है वो किसके थ्रू डन होती है, अब आप लोग बताओ किसके थ्रू होती है सीलिंग। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है उसमें कितना % एथेनॉल होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आप देख लेना अच्छी तरीके से, इस टाइप में आते हैं तो पढ़ के ज़रूर जाना। फिलअप जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ कॉजिंग इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, इसको क्या कहते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वो कब आई थी, इन सीविंग मैथड द पाउडर ऑफ पास थ्रू ए सीव, मतलब किसके ऑर्डर में होनी चाहिए। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज इन, किस में होती है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी किस में यूज। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल आर ऑल्सो कॉल्ड, को क्या कहते हैं। द लार्ज साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज। कोविड वैक्सीन इज कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। फॉर स्टेरिलाइजेशन फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज एज। द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम इन प्राइमरी इमल्सन ऑफ ए फिक्स्ड ऑयल क्या होता है, लिलीमेंट में भी डिफाइन एज, लिलीमेंट को और हम क्या कह सकते हैं। तो ये हमारे ओरिजिनल पेपर का पैटर्न होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से पूरा पेपर का पैटर्न है, ये MCQ वाला पार्ट है और इसके साइड इस तरीके से रहता है पूरा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।